किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम अपने फार्म हाउस में पहुंचे हुए हैं। वो आपको हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक गेहूं और जीवामृत द्वारा तैयार गेहूं में क्या अंतर है। क्योंकि जीवामृत के प्रयोग से हमें ना जिंक की आवश्यकता पड़ती है, ना डीएपी की आवश्यकता पड़ती है, ना पोटास की आवश्यकता पड़ती है, ना सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यूरिया के अलावा हमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और उत्पादन शानदार प्राप्त होता है यदि हम अपने दिमाग से इसे सही तरीके से करते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, मैं बीच मेड़ में हूँ और इसके बाएं तरफ रासायनिक खाद से तैयार गेहूँ खड़ा हुआ है और दाहिनी तरफ मेरा गेहूँ जो हमने जीवामृत के माध्यम से तैयार किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं किसी भी गेहूँ में, दोनों गेहूँ में कोई अंतर नहीं है, बल्कि आपको रासायनिक वाला गेहूँ थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये खेत 4 से 5 इंच की ऊंचाई पर है और दोनों की बालियों में कोई अंतर नहीं है। आप साफ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने को प्रयास कर रहा हूँ। ये दोनों बालियाँ एक जैसी हैं, 19-20 नहीं बल्कि 21 है। आप देख पा रहे हैं जीवामृत द्वारा जो बाली है वो थोड़ी बड़ी दिख रही है। तो किसान साथियों, आप इस प्रकार जीवामृत का प्रयोग करते हुए अपनी रासायनिक खेती को धीमे धीमे जैविक में ला सकते हैं। मैं कई सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ और कभी किसी प्रोडक्ट से करता हूँ, कभी किसी प्रोडक्ट से करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं जीवामृत के पहले से मैं एनपीके कल्चर, जिस कंपनी का अच्छी क्वालिटी का होता है, मैं उसका इस्तेमाल करता चला आया हूँ और मैं जैविक खेती कई सालों से कर रहा हूँ। जीवामृत के माध्यम से मैंने पहली बार ही खेती किया, क्योंकि हमें जीवामृत में जो भ्रम थे, कई लोग गोबर गौमूत्र के बारे में बताते रहते थे, तो मैं इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि इतना बवाल कोई नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे जीवामृत की तलाश में था किसान साथियों जो जिसका बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान हो और बहुत सही तरीके से बने और उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। क्योंकि कोई भी कल्चर 2 से 10 दिन में तैयार नहीं होता है और जो ये शशांक सर द्वारा जो जैविक कल्चर हमको जीवामृत का प्राप्त हुआ, ये हमारे एक किसान मित्र हैं औरैया के, उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ था। अगर उनके द्वारा हमको प्राप्त नहीं होता किसान साथियों तो मैं स्वयं वहाँ लेने पहुँचता, क्योंकि हमारे शशांक सर जी द्वारा जो तैयार किया जो जीवामृत है बहुत ही शानदार है। तो यही प्रक्रिया सबसे आसान और सरल है, इससे सरल प्रक्रिया नहीं हो सकती। और बाकी जो जीवामृत के बारे में अलग अलग किसान साथी बताते हैं वो तो सब बेवकूफ़ बनाने वाले बातें होती हैं। किसानों को अलग अलग तरीके से गुमराह करते हैं, ये डालो वो डालो, कल्चर सब एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बेचकर किसानों को गुमराह करते हैं। तो किसान साथियों, आप गुमराह होने से बचें और शशांक सर की बातों का अवलोकन करें। उत्पादन आपको 100 नहीं 101% सही मिलेगा। अब इसका कैसा उत्पादन मिलेगा हम उसके बारे में भी बताएंगे। हमने इसमें अपने परिवट की थी तब 25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसका छिड़काव कर दिया था परिवट में पानी में। इसके बाद जब अंतिम जुताई की तो हमने 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में गेहूँ की बिजाई कर दी थी किसान साथियों। और जब पहला पानी में लगाया तब भी हमने इसमें 15 किलो ही मात्र हमने यूरिया दी थी और दूसरा पानी लगाया तब भी हमने मात्र 15 किलो ही यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दी थी। हमने यूरिया की मात्रा भी बहुत कम रखी, क्योंकि हम जैविक कई सालों से कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमने आज तक जैविक खेती में कभी घाटा नहीं खाया किसान साथियों, हमेशा संपूर्ण उत्पादन लिया और हमने गाँव में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में हमारा हमेशा रिकॉर्ड रहा है। 2 से 4 कुंटल हमारा उत्पादन रासायनिक की तुलना में हमेशा ज़्यादा ही निकलता है। तो किसान साथियों, आप अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करें और किसी भी भ्रम में ना पड़ें और किसी के कहने सुनने में ना आए। आप अपने तरीके से, जैसा शशांक सर द्वारा अक्सर बताया जाता है, उसका अनुसरण करें तो आपको 100% फ़ायदा होगा, घाटा होने की तो संभावना ही नहीं है। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं ये हम दूसरी मेड़ पहुंच गए, इधर दाहिने साइड दूसरे का खेत है। आप देख पा रहे हैं कि हवा चलने में रासायनिक वाला गेहूँ बहुत ही आसानी से गिर गया और अपना जीवामृत वाला जो गेहूँ है उसका एक पौधा भी नहीं गिरा, जबकि हमने पानी ऐसे समय में लगाया था जब हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। आप देख पा रहे हैं बालियों में भी कोई अंतर नहीं, चाहे जिस कोने में आप पहुँच जाइए। अब हम ये दूसरे वाले कोने पहुँच गए, बालियों में कोई अंतर नहीं, वैसा ही है। आप देख पा रहे हैं रासायनिक बाली में भी उतनी है और जैविक बाली में भी उतनी है। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं हमारे में खरपतवार बहुत खुला हुआ है, चूँकि हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कतई नहीं करते हैं किसान साथियों। और जो भी खरपतवार उगता है उसको उगने देते हैं, वो भूसा के साथ में ही भूसा बन जाता है जब थ्रेशरिंग होती है इसकी। तो हम जब कुछ, चूँकि हम खरपतवार नाशी डालेंगे तो हमारे उससे बैक्टीरिया 50-70% खत्म हो जाते हैं।
इसलिए हम किसी प्रकार का खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम धान की फसल करते हैं किसान साथियों, तो उसकी जो घास उगती है उसको हम लेबरों के द्वारा निकलवा देते हैं, उसमें भी कोई हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। और जो अब ये गेहूँ हमारा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो किसान तो भी इस प्रकार आप भी खेती कर सकते हैं।